नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप सीटेट, अस्टेट, रेट या किसी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के मैक्सिमम 30 मार्क्स पूछे जाते हैं। और इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज अभिप्रेरणा का सिद्धांत करेंगे। तो अभिप्रेरणा सिद्धांत करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभिप्रेरणा होती क्या है। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है अंग्रेजी में मोटिवेशन। ये मोटिवेशन शब्द से ली गई है। तो मोटिवेशन लैटिन भाषा का शब्द है और जो कि मोटिवेयर या मोटिवम से बना है। और एक इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो है कि जो प्रेरणा है ये अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। जिस प्रकार नेशनल हाईवे पर इतनी तेजी से गाड़ी दौड़ती हैं, तो अभिप्रेरणा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भी उसी प्रकार से सीखता है जिस प्रकार से वो गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ती हैं। तो अभिप्रेरणा हर व्यक्ति के जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अभिप्रेरणा को हमने प्रेरणा के दो प्रकार हैं, एक है जन्मजात और एक है अर्जित। जन्मजात वो होता है जो भूख, प्यास, नींद ये सभी को जन्मजात बाय बर्थ मिली हुई हैं। और सेकंड है जो अर्जित की हैं, प्रतिष्ठा, सम्मान ये सभी ने अर्जित की हैं। और आगे पढ़ते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जो सिगमंड फ्रायड ने दी है। और सिगमंड फ्रायड वियना ऑस्ट्रिया के निवासी हैं और इन्होंने जो व्यक्तित्व है उसको व्यक्तित्व को मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना है। और उन्होंने जो व्यक्ति की संरचना है उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली थी इड, सेकंड थी ईगो और थर्ड थी सुपर ईगो। जो इन्होंने इड कहा है, इड का अर्थ इन्होंने माना है कि इड वो व्यक्ति में पाई जाती हैं जो छोटा बच्चा हो या अपराधी व्यक्ति हो, जो कि अपना अपना सुख चाहता हो, वास्तविक जीवन ना जी सके या वास्तविक जीवन के बारे में उसको पता भी नहीं होता, वो केवल खुद का सुख चाहता है, इसे इड कहते हैं। सेकंड है सुपर ईगो। ईगो वो होते हैं जो इड और सुपर ईगो के बीच में जो बैलेंस बनाकर रखता है वो होती है ईगो। या फिर जो व्यक्ति ईगो का होता है वो वास्तविकता जानता है कि वास्तविकता क्या है। और जो सुपर ईगो वाले व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिकता, नैतिकता की बात करते हैं, उसमें सुपर ईगो पाई जाते हैं। और एक सिगमंड फ्रायड ने ओडिपस और इलेक्ट्रा पर 2 प्रयोग किए थे। जो ओडिपस था वो लड़का था और वो कहता था कि ओडिपस कि मेरी माता मेरे से प्यार करती हैं, और जो इलेक्ट्रा नाम की लड़की थी वो कहती थी मेरे से मेरे पिता प्रेम करते हैं। ये 2 से 7 साल के बच्चे हैं बाल्यावस्था में। और ये बात इन्होंने नहीं की, ये प्रूव है। अगर आपके आसपास में 2 से 7 साल के बच्चे हैं तो ये बात आप प्रूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने कहा था सिगमंड फ्रायड ने एक स्वमोह या नर्सिज्म, जो कि स्वमोह का अर्थ होता है खुद से प्रेम करना या खुद से लगाव। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति जो कि मैकडूगल ने दी है। और जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां दी थी, उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी। और 14 मूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति के जीवन को जोड़ा था। और ये 14 मूल प्रवृत्तियां भी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि इनकी सारी की डेफिनेशन तो किसी एक स्पेशल वीडियो में करेंगे। मूल प्रवृत्तियां उन्होंने 14 दी हैं और ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। और उनको आगे संवेग में भी बताएं कि मूल प्रवृत्तियां जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति हैं तो उनका संवेग होगा वो व्यय होगा, क्योंकि पलायन का अर्थ होता है भाग जाना और व्यय के कारण भाग जाना। पलायन युद्ध की इच्छा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, शिशु रक्षा, वात्सल्य, शरणागत, विषाद, संरचनात्मकता, संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना होना, सामूहिकता, एकाकीपन, कामुकता, आत्म गौरव, श्रेष्ठता की भावना, दैन्यहीनता, भोजन अन्वेषण, भूख लगना, हास और आमोद। ये है 14 मूल प्रवृत्तियां और उनके 14 ही संवेग। आगे है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ये व्यवहारवादियों ने दिया था उद्दीपन और जो व्यवहारवादी हैं इनका नाम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट में
रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि व्यवहारवादियों में 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो आप व्यवहारवादियों का नाम जरूर ध्यान रखें। व्यवहारवादी, वॉटसन को तो व्यवहारवादियों का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वॉटसन ने व्यवहार पर सबसे पहले प्रयोग किया था। उसके बाद बी एफ स्किनर जिन्होंने चूहे या कबूतर पर प्रयोग किया था। पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जिन्होंने भी प्रयोग किया था वे सभी व्यवहार पर किया था, इसलिए व्यवहारवादी हैं। C.L. हल और विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां भी दी हैं। डूगल, ये है व्यवहारवादी। दोबारा बता देती हूँ, वॉटसन, बी.एफ. स्किनर, I.P. पावलो, C.L. हल और विलियम मैकडूगल, ये सभी व्यवहारवादी हैं। व्यवहार के व्यवहार के अधिगम का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। नेक्स्ट है आत्म सिद्धि का सिद्धांत, मेस्लो ने। जो मेस्लो है उन्होंने मानवतावादी का सिद्धांत दिया था, और मानवतावादी का सिद्धांत का जो उच्च स्तर है इसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। इनको हम देखते हैं। ये है मेस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। इसी सिद्धांत को पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। मांग या आपूर्ति का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। तो आप इसे ध्यान रखना कि एक ही सिद्धांत पूछ लिया जाता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये किसी और विज्ञान और किसी साइकोलॉजिस्ट का है, लेकिन ये मैकडूगल का है। नाम इनके अलग अलग रख दिए हैं एक ही थ्योरी के। मानवतावादी सिद्धांत, पदानुक्रमित सिद्धांत या मांग या आपूर्ति का सिद्धांत। और इन्होंने ये हायरार्किकल थ्योरी दी है, और इसी थ्योरी में उन्होंने कहा है जो नीचे नीचे हैं ये 3 इनको निम्न स्तर माना है। पहले हैं शारीरिक आवश्यकताएं, जो भूख, प्यास, नींद है, इनको उन्होंने निम्न स्तर में रखा है। अगर किसी इंसान की भूख, प्यास, नींद ये पूरी होगी तभी व्यक्ति सुरक्षा की बात करेगा। सेकंड स्तर है सुरक्षा। और थर्ड है उनकी परिवार, समाज के बारे में। अगर उनकी भूख, प्यास, नींद, उनकी सुरक्षा पूरी है तो वह परिवार के बारे में सोच सकेगा। और 2 हैं उन्होंने उच्च स्तर बताई हैं। और जो 4th स्तर है इनको उन्होंने सम्मान या पहचान माना है। और 5th है आत्म सिद्धि का सिद्धांत, जो कि सबसे उच्च स्तर माना है। मेस्लो का उच्च स्तर पूछ लिया जाए तो उस स्तर में आत्म सिद्धि का सिद्धांत आएगा। इसी मानवतावादी सिद्धांत को 5 इसके स्तर में बांटा है, और जो उच्च स्तर है इसका यह है आत्म सिद्धि का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, जो कि कुर्ट लेविन ने दिया था। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, इसी सिद्धांत को फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। और कुर्ट लेविन है ये अमेरिका के हैं। और कुर्ट लेविन को इस ट्रिक से भी याद किया था हमने कि हर क्षेत्र में कुर्ता पहना जाता है। और उन्होंने हर चीज़ को माना है कि जो प्राणी का व्यवहार है ये सभी कारकों से प्रभावित होता है, चारों ओर के क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। और उनकी जो ये थ्योरी है इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। लक्ष्य का सिद्धांत भी इसी थ्योरी को कहते हैं, और व्यवहार की गति का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। आगे है अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत। ये दिया था केस्मर, शेल्डन, विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने। आगे है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। ये हमने 14 मूल प्रवृत्तियां पढ़ ली हैं जो विलियम मैकडूगल ने दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आपका पूरा बहुत धन्यवाद। और आप नेक्स्ट वीडियो कोई भी साइकोलॉजी का टॉपिक आपको टफ लगता है तो उसके बारे में आप ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक टफ लगता है, उसके बारे में हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।